जनपद जालौन में बीते कुछ दिनों में अपराध, धोखाधड़ी और सरकारी तंत्र की मिलीभगत से जुड़े 3 सनसनीखेज मामले सामने आए हैं, जिन्होंने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। माधोगढ़ में जहां एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास की शर्मनाक घटना हुई, वहीं जालौन कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर जहरखुरानी गिरोह ने एक युवक को अपना शिकार बनाया। इन घटनाओं के बीच समाज कल्याण विभाग में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जहां एक सिनेमा हॉल को कागजों पर वृद्धाश्रम दिखाकर लाखों रुपए के सरकारी अनुदान का हेरफेर किया गया। इन तीनों घटनाओं ने न सिर्फ आम जनता में दहशत फैलाई है, बल्कि सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल भी खोल दी है। अब समाचार विस्तार से। जनपद जालौन के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र में एक 13 साल की किशोरी के साथ रेप के प्रयास की घटना से गांव में आक्रोश फैल गया। पीड़िता के परिजनों ने गांव के ही रहने वाले माखन नाम के युवक पर आरोप लगाया है। किशोरी ने बताया कि जब वो अकेली थी तो आरोपी ने उसे जबरन पकड़कर इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने की कोशिश की। लड़की ने बहादुरी दिखाते हुए शोर मचाया और किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भाग निकली। घर पहुंचकर उसने अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पूरा परिवार आक्रोशित होकर तुरंत माधोगढ़ कोतवाली पहुंचा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी माखन के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द ही कानून की गिरफ्त में होगा और उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीण आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। इधर जनपद जालौन के जालौन नगर से एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दिल्ली से लौट रहा एक युवक जहरखुरानी गिरोह का शिकार बन गया। स्लीपर बस में सफर के दौरान गिरोह के सदस्यों ने उसे नशीला पदार्थ खिला दिया और उसका सारा सामान लूट लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने युवक को बेहोशी की हालत में जालौन कोतवाली क्षेत्र के उरई चौराहे के पास पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर सड़क पर फेंक दिया। युवक सड़क पर बेसुध पड़ा मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। युवक इतना नशे में था कि वो अपना नाम भी सही नहीं बता पा रहा था। कभी खुद को आकाश तो कभी अमन बताता रहा। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे उरई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। इस मामले में जालौन कोतवाली प्रभारी ने बताया, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना से यात्रियों में जहरखुरानी गिरोह की सक्रियता को लेकर दहशत का माहौल है। वहीं जनपद जालौन के जिला मुख्यालय उरई में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां एक सिनेमा हॉल को कागजों पर वृद्धाश्रम दिखाकर सरकारी अनुदान हड़पने की कोशिश की गई। प्रयागराज के निवासी सभाकांत मिश्र ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर इस पूरे खेल का खुलासा किया। शिकायतकर्ता के अनुसार जिला एटा की एक महिला व मानव कल्याण शिक्षा प्रसार समिति ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे एक सिनेमा हॉल को वृद्धाश्रम बताकर ई अनुदान पोर्टल पर गलत जानकारी अपलोड कर दी। आरोप है कि संस्था ने 175 वर्ग मीटर के छोटे से भवन में 44 वृद्धों के रहने का दावा किया, जबकि सरकारी मानकों के अनुसार कम से कम 600 वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए। ये मामला तब सामने आया जब कई शिकायतों के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर 3 सदस्यीय समिति ने जांच की। इस समिति में एडीएम न्यायिक, एसडीएम उरई और सहायक निदेशक मत्स्य शामिल थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि संस्था ने 2 बार बिना अनुमति के जगह बदली और ये काम खुद जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह द्वारा नियमों के विरुद्ध किया गया। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि जिस जगह को वृद्धाश्रम दिखाया गया है वो वास्तव में एक सिनेमा हॉल है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस पूरे फर्जीवाड़े में जिला समाज कल्याण कार्यालय के कर्मियों की मिलीभगत है। उन्होंने 3 विधायकों और 1 मंत्री तक अपनी शिकायत पहुंचाई, जिसके बाद ही सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया। शुरुआती जांच में अधिकारियों ने खानापूरी की थी, लेकिन बाद की जांचों में यह साफ हो गया कि संस्था मानकों को पूरा नहीं करती। फिलहाल जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है और आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। शिकायतकर्ता ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।